अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद फ़हद। लास्ट टॉपिक में हमने मिड स्टेनर स्पेस पढ़ी थी, मिड स्टेनर स्पेस की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी और में देखा था कि मिड स्टेनर स्पेस कहाँ लाई करती है और वहाँ से कौन-कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे थे। ठीक है, आज हमने तो वो भी थोरेसिक एनाटॉमी में था, तो थोरेसिक एनाटॉमी में हमने बोन्स भी डिस्कस कर ली हैं, फीचर्स पढ़ लिए हैं। उनके हमने जो उसमें बोन्स में हमारी रिब्स आ रही थी, उनमें एक सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस की इंपॉर्टेंस थी। उसके अलावा उसमें थोरेसिक कैविटी में स्पेस में एक मेडिस्टर्नल स्पेस पाई जाती थी, हमने वो भी पढ़ा, वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि वहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। तो उसके अलावा हमारे रह गए थे हमारे थोरेसिक के मसल्स। ठीक है, जो कि थोरेसिक के मसल जो हमारी रिब्स को कवर किए हुए हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, तो आज वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो थोरेसिक के मसल मेन मसल्स हैं जो हमारे रिब्स में अटैच हैं, इनमें सिर्फ इंटरकोस्टल मसल्स आ जाते हैं, मेन मसल जिन्होंने रिब्स को कवर किया होता है, इंटरनली भी कवर किया होता है, एक्सटर्नली भी कवर किया होता है। ठीक है, तो उनमें जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके फंक्शन क्या आ जाते हैं, वो इंस्पायरेशन में जब हम इंस्पायरेशन लेते हैं उनमें हेल्पफुल देते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं। उसके अलावा ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनकी जो स्पेस है कि ये हम पाए कहाँ जाते हैं, ये रिब्स के दरमियान में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं। एक्सटर्नल हैं जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी लेयर पे हैं, फिर उनके अलावा इनर मोस्ट आ जाते हैं। ठीक है, अंदर की साइड, फिर एक इनर इंटरनल आ जाता है। एक्सटर्नल इंटरनल एंड इनर मोस्ट। इसमें इसका मतलब कि एक्सटर्नल वाले मसल, फिर इनर मोस्ट मसल, उनके दरमियान में जो इंटरनल मसल हैं वो कौन से 3 टाइप के मसल हैं। तो एक्सटर्नल इंटरनल एंड इनर मोस्ट मसल जो है, एक्सटर्नल मसल्स का अलग फंक्शन है, उनकी ओरिजिन भी अलग है। इंटरनल मसल का भी अलग फंक्शन है और इनर मोस्ट फंक्शन का मोस्ट मसल्स का भी अलग फंक्शन है कि उनका क्या वहाँ से वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो अगर बात करें हम एक्सटर्नल मसल की, ये हमारी जो थोरैक्स है, इसको हमारे थोरैक्स को आउटवर्ड मूवमेंट में मदद देता है ताकि हम अपनी इंस्पायरेशन हासिल करें। जब हम इंस्पायरेशन लेते हैं, मैं अगर इंस्पायरेशन करके दिखाऊं, ये जैसे मैं अभी इंस्पायरेशन का प्रोसेस ले रहा हूँ, मैंने इंस्पायरेशन ली, मेरी थोरैक्स आउटवर्ड मूवमेंट हुई इसकी, ये आउटवर्ड मूवमेंट शो करने में मदद, आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं ताकि हमारी इंस्पायरेशन इजीली हो सके। लेकिन जो इनकी ओरिजिन है, ये जो अगर मैं मिसाल दूं, ये हमारी एक रिब है। ठीक है, इनकी जो ओरिजिन है, जो ये रिब का सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये रिब का इन्फीरियर बॉर्डर हो गया। तो इस इन्फीरियर बॉर्डर से इस एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की ओरिजिन होनी है। ठीक है, और अगर बात करें तो इंटरनल इंटरनल मसल की, जो इंटरनल साइड पे होते हैं मसल्स, इंटरनल साइड मसल जो है वो एक्सपायरेशन में, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एक्सहेल करते हैं, तो उनमें भी ये मसल्स हेल्प करते हैं हमारी एक्सपायरेशन में। और जो इसकी मूवमेंट करवाता है, जब हमने इंस्पायरेशन की, इंस्पायरेशन के दौरान हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने हेल्प रोल अदा किया। और जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करेंगे। जब हम एक्सपायरेशन करेंगे, जब मैं मिसाल दूं, जैसे मैं अब सांस बाहर निकलता हूँ, ये मैंने एक प्रोसेस किया एक्सपायरेशन का, तो हमारी जो थोरैक्स की मूवमेंट थी वो इनसाइड थी, इनवर्ड थी मूवमेंट। लेकिन ये मेनली एक्सपायरेशन में हेल्पफुल होते हैं। अगर इनकी इंसर्शन की बात करें, एक्सटर्नल कोस्टल की मसल की जो ओरिजिन इंसर्शन थी वो भी सेम ही आ जाती है। ओरिजिन यहाँ से इंफीरियर बॉर्डर से होता है, एक्सटेंशन सुपीरियर बॉर्डर पे हो जाती है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो इंसर्शन है, जो अगर ये रिब है तो इसके सुपीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे इनकी इंसर्शन होती है मसल्स की। और अगर जो थर्ड टाइप्स के मसल्स हैं, अब अगर हम उनकी बात करें, जो इनर मोस्ट हैं, बिल्कुल अंदर की साइड है, उनका ओरिजिन जो अगर ये दो रिब्स हैं, इन दोनों रिब्स के एडजेसेंट में इनकी ओरिजिन ओरिजिन होती है। ठीक है, मसल्स की। और अगर इनका फंक्शन क्या है, ये दोनों में हेल्प करते हैं, इंस्पायरेशन में भी रोल अदा करते हैं और एक्सपायरेशन में भी हेल्पफुल करते हैं। इंस्पायरेशन में भी हेल्पफुल करते हैं और एक्सपायरेशन में भी मेन किरदार अदा करते हैं, दोनों में, ये दोनों। सो गाइस, तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, टोटल इंटरकोस्टल मसल्स हमारे 11 होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हमने कंप्लीट किए। अभी हम अपने मेन मसल्स की बात करते हैं जो हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्पफुल होता है। उनके बिना हमारी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती, पेशेंट की या किसी इंसान की भी। तो वो मेन मसल आ जाता है हमारे डायफ्राम का मसल। जो डायफ्राम का मसल है, ये हमारी जो थोरेसिक वर्टिब्रा खत्म होते हैं तो इसके नीचे एक लेयर पाई जाती है मसल की, जो कि थोरैक्स को और एब्डोमेन को अलग कर रही होती है। ठीक है, एक लेयर है, ये हम पढ़ेंगे जब हम एब्डोमेन की एनाटॉमी पे पढ़ेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको मैं इसको दिखाऊंगा। तो इनमें से सिर्फ डायफ्राम में, अगर डायफ्राम डायफ्राम मसल है ना, इसने पूरा का पूरा कवर किया, बस एक थोड़ा सा उसका होल होना है, और हमें जहाँ से हमारी कुछ एसोफेगस या
कुछ चीज़ें आर्टरीज़ वगैरह या वेसल वगैरह पास होती हैं। बाकी सारा मसल होता है जो कि है इंस्पिरेशन में हेल्पफुल अदा करता है। और इस मसल को फेरेनिक नर्व इनर्वेट करती है हमारी। और अगर इनकी बात करें डायफ्राम की मसल की ओरिजिन की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें, अटैचमेंट की बात करें, तो जो हमारी लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल किसको कहते हैं, कोस्टल का दूसरा नाम भी रिब्स है। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, जो जॉइंट बन रहा था हमारे अगले यहाँ पे कार्टिलेज रिब्स आ रही थी, रिब्स के साथ हमारे आगे जो कार्टिलेज था, कार्टिलेज के साथ स्टर्नम के साथ जो जॉइंट बन रहा था, तो वो कार्टिलेज उनको कहते हैं, जो हड्डी की भी एक टाइप है, नरम होती है। तो कोस्टल कार्टिलेज विजिफाइड पोर्शन, ये जो हमारे आखिरी 6 रिब्स हैं, जो हमने जिफाइड प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था स्टर्नम का, ये उसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, अगर उसके अलावा अगर पीछे से बात करें, पोस्टेरली हम बात करें, तो पोस्टेरली जो हमारे 3 जो पहले 3 लंबर वर्टिब्राज हैं, वर्टिब्राज मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो हमारे कमर के पीछे मोड़े हैं, नेक वर्टिब्राज, सर्वाइकल वर्टिब्राज कह देते हैं, और थोड़ा चेस्ट के थोरासिक वर्टिब्राज हो गए, जो एब्डोमेन वाले हिस्से में आ जाते हैं, उनको हम लंबर वर्टिब्राज कह देते हैं। तो वो जो फर्स्ट 3 वर्टिब्राज होते हैं, उनके साथ इनकी अटैचमेंट हो जाती है। अगर इसकी इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन का हमारा टेंडन होता है, सेंटर टेंडन, वो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा जब हम फीचर पढ़ेंगे। तो उस सेंटर टेंडन के साथ उसकी अटैचमेंट होती है। टेंडन इसको मसल्स के साथ टेंडन ही अटैच होते हैं, जो कि मसल्स को एक अपनी जगह पे रखते हैं और सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा डायफ्राम जो ये मेन हेल्प इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में हेल्पफुल करता है। ठीक है, फ्रेनिक नर्व इसको इनर्वेट करती है। अगर खुदा न खासा किसी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है या उसकी फ्रेनिक नर्व डैमेज हो दी जाती है, तो जैसे ही फ्रेनिक नर्व डैमेज होगी, वो बिल्कुल ऐसे पैरालाइज जैसा हो गया, वो ना सांस ले पाएगा, पेशेंट की फ़ौरन ही डेथ हो जाएगी। अगर एक किस्म का, अगर वो किसी पेशेंट का हुआ एक्सीडेंट, तो उसके अगर फ्रेनिक नर्व डैमेज हो गई है, तो बिल्कुल उसने ऐसे साकिन हो जाना है, उसकी मूवमेंट नहीं होनी, मेन डायफ्राम मसल ही मूवमेंट नहीं करा रहा है, तो मेन डायफ्राम मसल इंस्पिरेशन में एक्सपिरेशन में हेल्पफुल कर रहा है। जैसे ही उस मसल को इनर्वेशन नर्व डैमेज हो गई है, तो नर्व को मूवमेंट नहीं मिलेगी, और मसल को मूवमेंट नहीं मिलेगी, तो पेशेंट सांस नहीं पाएगा, सांस ना लेने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी।